नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर एचपी और समय हो चला है हिमाचल की 25 बड़ी खबरों को जानने का। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बिजली बोर्ड के कर्मचारियों को जल्द मिल सकती है प्रमोशन, जल शक्ति विभाग के 40 जूनियर इंजीनियर पदोन्नत। हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड में फील्ड स्तर पर कार्यरत तकनीकी कर्मचारियों को जल्द पदोन्नति का लाभ मिल सकता है। पिछले 3 महीनों से लंबित पदोन्नतियों की मांग पूरी न होने को लेकर शुक्रवार को संघ के प्रदेश अध्यक्ष रणबीर ठाकुर के नेतृत्व में मुख्यमंत्री के विशेष सचिव राजीव कुमार से सचिवालय में मुलाकात की। वहीं कर्मचारियों की लंबित मांगों से अवगत कराया। सचिवालय प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड संघ के कर्मचारियों का प्रतिनिधिमंडल दोपहर बाद सचिवालय पहुंचा था। यहां पर संघ ने विभिन्न फील्ड इकाइयों से विभागीय पदोन्नति समिति यानी कि डीपीसी प्रक्रिया पूरी न होने का मामला मुख्यमंत्री के विशेष सचिव राजीव कुमार के सामने रखा। संघ ने बताया कि पिछले 3 महीनों से इन फाइलों को अंतिम मंजूरी नहीं मिल पाई है। स्टाफ नर्स के 71 पदों पर होगी बैच वाइज भर्ती। रोजगार कार्यालय में पंजीकरण नवीनीकरण कराना अनिवार्य। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग हिमाचल प्रदेश में स्टाफ नर्स के 71 पद बैच वाइज आधार पर भरे जाएंगे। इन पदों के लिए पात्र अभ्यर्थियों के नाम जिला रोजगार कार्यालय मंडी के माध्यम से स्वास्थ्य विभाग को प्रायोजित किए जाएंगे। जिला रोजगार अधिकारी अरविंद सिंह चौहान ने सभी पात्र अभ्यर्थियों से 24 जुलाई तक अपना रोजगार पंजीकरण या नवीनीकरण अनिवार्य रूप से कराने का आग्रह किया है, ताकि उनके नाम समय पर विभाग को भेजे जा सके। इन्होंने बताया कि जिन अभ्यर्थियों का रोजगार पंजीकरण समाप्त हो चुका है या जिनका नवीनीकरण अभी तक नहीं हुआ है, वे अपने नजदीकी जिला या उप रोजगार कार्यालय में जाकर या EEMIS पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन पंजीकरण अथवा नवीनीकरण करा सकते हैं। निर्धारित तिथि तक पंजीकरण वैध नहीं होने की स्थिति में संबंधित अभ्यर्थियों के नाम स्वास्थ्य विभाग को प्रायोजित नहीं किए जाएंगे। हिमाचल शिक्षा बोर्ड 10वीं के बाद अंग्रेजी गणित के साथ ITI करने वाले होते हैं 12वीं आर्ट्स के समकक्ष। 10वीं के बाद औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में 2 वर्षीय तकनीकी कोर्स करने वाले अभ्यर्थियों को 12वीं के समकक्ष योग्यता प्रदान करने का अवसर मिलता है। लेकिन अधिकांश प्रशिक्षु इस व्यवस्था से अब भी अनभिज्ञ हैं। जानकारी के अभाव में कई अभ्यर्थी ITI पूरा करने के बाद भी अलग से 12वीं करने को मजबूर हो जाते हैं, जबकि निर्धारित शर्तें पूरी करने पर उन्हें सीनियर सेकेंडरी समकक्ष प्रमाण पत्र मिल सकता है। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की अधिसूचना के अनुसार 10वीं के बाद 2 वर्षीय ITI कोर्स करने वाले अभ्यर्थियों को 12वीं के समकक्ष प्रमाण पत्र का लाभ दिया जाता है। रोहित ठाकुर बोले, भारी बारिश में स्कूल बंद होने पर शिक्षकों गैर शिक्षकों को भी मिलेगा अवकाश। हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही भारी बारिश के बीच शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने स्पष्ट किया है कि स्कूलों को बंद करने या निर्णय जिला स्तर पर ही लिया जाएगा। इसके लिए संबंधित जिलाधीश से जिम्मेदार होंगे। जब किसी जिले में स्कूलों को बंद करने या आदेश जारी किया जाएगा तो वहां शिक्षण और गैर शिक्षण दोनों श्रेणी के कर्मचारियों को भी अवकाश रहेगा। शुक्रवार को राज्य सचिवालय में मीडिया से बात करते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि प्रदेश के सभी जिलों की भौगोलिक और मौसम संबंधी परिस्थितियां अलग अलग हैं। ऐसे में पूरे प्रदेश में एक साथ अवकाश घोषित करना व्यवहारिक नहीं है। उन्होंने बताया कि भारी बारिश के कारण शुक्रवार को 2 जिलों में स्कूल बंद किए गए। प्रदेश सरकार ने करीब 2 वर्ष से पहले ही यह व्यवस्था लागू कर दी थी, ताकि स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार समय पर निर्णय लिए जा सके। उन्होंने कहा कि भविष्य में भी संबंधित उपायुक्त मौसम की स्थिति का आकलन कर शिक्षण संस्थानों में अवकाश घोषित कर सकेंगे। शिक्षण संस्थानों में अब पढ़ाई के साथ विद्यार्थियों की मानसिक सेहत का भी रखा जाएगा ख्याल। हिमाचल प्रदेश में अब विद्यार्थियों की पढ़ाई के साथ मानसिक सेहत की भी निगरानी होगी। बढ़ते शैक्षणिक दबाव, अवसाद, चिंता और आत्महत्या की घटनाओं के बीच प्रदेश सरकार ने शिक्षा संस्थानों के लिए व्यापक मानसिक स्वास्थ्य सुरक्षा तंत्र लागू करने का फैसला लिया है। इसके तहत स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों, शिक्षण संस्थानों और कोचिंग सेंटरों को विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य की जिम्मेदारी उठानी होगी। स्कूल शिक्षा निदेशालय ने सुप्रीम कोर्ट की 15 सूत्रीय गाइडलाइन के आधार पर सभी जिलों को निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों के बाद पहली बार मानसिक स्वास्थ्य को शिक्षा व्यवस्था का अनिवार्य हिस्सा बनाया जा रहा है। 20 जुलाई को होगा बड़ा फैसला। 2500 छात्रों के स्कूल छोड़ने पर सरकार गंभीर। हिमाचल प्रदेश के CBSE संबंध स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति का लंबे समय से लंबित मामला अब अंतिम चरण में पहुंच गया। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि इस संबंध में गठित कैबिनेट सब कमेटी अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप चुकी है और इस पर अंतिम निर्णय 20 जुलाई को प्रस्तावित मंत्रिमंडल बैठक में लिया जाएगा। शिक्षा मंत्री ने बताया कि सब कमेटी ने हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षा की मेरिट के आधार पर सेवारत शिक्षकों को CBSE स्कूलों में नियुक्त करने की सिफारिश की है।
सरकार इस प्रस्ताव का अध्ययन कर रही है और कैबिनेट की मंजूरी के बाद नियुक्ति प्रक्रिया को अमली जमा पहनाया जाएगा। हिमाचल के सिरमौर में भारी बारिश का कहर, लोक निर्माण विभाग की 73 सड़कें बंद, 5 करोड़ का नुकसान। जिला सिरमौर में लगातार 40 घंटे से जारी बारिश के चलते शुक्रवार यानी कि 10 जून 2026 को लोक निर्माण विभाग की 73 सड़कें बंद रही, जिसके चलते लोक निर्माण विभाग को 5 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। लोक निर्माण विभाग की 73 सड़कें बंद सड़कों में संगड़ा डिवीजन की 19, सिलाई डिवीजन की 27, नाहन डिवीजन की 12, राजगढ़ डिवीजन की 3 और सराहा डिवीजन की 11 सड़कें बंद रही व भूस्खलन से नुकसान हुआ है। हिमाचल में खनन अधिकारियों की तबादला नीति बदली, अब अस्थायी नियुक्ति को नहीं माना जाएगा ट्रांसफर। राज्य सरकार ने खनन विभाग के अधिकारियों के तबादलों को लेकर नई नीति लागू की है, जिसके तहत अब तबादले केवल उद्योग निदेशालय स्तर से ही होंगे और अस्थायी तैनाती को तबादला नहीं माना जाएगा। मेडिकल लैब टेक्नीशियन, OTA और रेडियोग्राफर के पदों में वृद्धि, 25 जुलाई तक करें अप्लाई। हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग और मेडिकल शिक्षा विभाग में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए एक राहत भरी खबर है। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के हमीरपुर के सचिव डॉक्टर विक्रम महाजन ने बताया कि विभागों की ओर से विभिन्न श्रेणियों में कई और पदों को भरने की डिमांडें प्राप्त हुई है। इस नई डिमांड के बाद आयोग ने मेडिकल लैब टेक्नीशियन ग्रेड 2 और ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट और रेडियोग्राफर के पदों की संख्या में इजाफा कर दिया। इन पदों के लिए पात्र नए उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन का एक और अवसर प्रदान करने के लिए आयोग का पोर्टल दोबारा खोला जा रहा है। यह पोर्टल 11 जुलाई सुबह 10 बजे से लेकर 25 जुलाई रात 11:59 तक खुला रहेगा। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का बड़ा ऐलान, हिमाचल में 3500 करोड़ से बनेगा आपदा रोधी इंफ्रास्ट्रक्चर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने घोषणा की है कि हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान को कम करने और राज्य को सुरक्षित बनाने के लिए करीब 3500 करोड़ रुपए की लागत से आपदा रोधी आधारभूत संरचना विकसित की जाएगी। वह शिमला स्थित हिप्पा संस्थान में आयोजित टूवर्ड्स रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग इन हिमालय कार्यशाला के समापन समारोह को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि भौगोलिक संवेदनशीलता के कारण राज्य में प्राकृतिक आपदाओं का खतरा बना रहता है। उन्होंने आपदा प्रबंधन और सरकार के प्रयासों को लेकर मुख्य बातें साझा की। हिमाचल में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, सरकार ने 17 IAS और 22 HAS अफसरों का किया तबादला। हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य के प्रशासनिक ढांचे में अब तक का एक बहुत बड़ा बदलाव किया। मुख्य सचिव कमलेश कुमार पंत की ओर से जारी अधिसूचना के तहत 17 भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी कि IAS और 22 हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा यानी कि HAS अधिकारियों के तबादले और नई नियुक्तियां की गई है। इस फेरबदल में राज्य के कई महत्वपूर्ण विभागों के सचिवों से लेकर नगर निगम शिमला के कमिश्नर और कई जिलों के SDM बदले गए। ये आदेश जनहित में तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं। हिमालयन गद्दी नस्ल को मिली बड़ी पहचान, स्कूबी और पुटी नामक 2 श्वानों का केनल क्लब में किया गया पंजीकरण। स्कूबी और पुटी नाम के 2 हिमालयन गद्दी नस्ल के श्वानों को आधिकारिक तौर पर भारतीय राष्ट्रीय केनल क्लब में पंजीकृत किया गया। यह इस स्वदेशी हिमालयी नस्ल के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यह पंजीकरण राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी संसाधन ब्यूरो के इस नस्ल को औपचारिक रूप से मान्यता देने के बाद हुआ है, जिससे केनल क्लब के प्रतिष्ठित रजिस्टर में इसे दर्ज करने का रास्ता साफ हो गया है। उपराष्ट्रपति का शिमला दौरा रद्द, अब राज्यपाल कविंद्र गुप्ता करेंगे अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का शुभ आरंभ। लगातार खराब मौसम के चलते उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन का 10 जुलाई का प्रस्तावित शिमला दौरा रद्द कर दिया गया। उपराष्ट्रपति भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान में सरदार पटेल की दृष्टि एकीकरण, एक सूत्रता और संवाद विषय पर आयोजित 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का उद्घाटन करने वाले थे। अब उनकी अनुपस्थिति में कविंद्र गुप्ता मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होकर संगोष्ठी का शुभ आरंभ करेंगे। वह 10 से 12 जुलाई तक आयोजित होने वाली इस अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में देश और विदेश के शिक्षाविद, इतिहासकार, संवैधानिक विशेषज्ञ तथा शोधार्थी भाग लेंगे। संगोष्ठी का उद्देश्य सरदार वल्लभ भाई पटेल के राष्ट्र निर्माण संबंधी विचारों का वर्तमान संदर्भों में पुनर्मूल्यांकन करना है। बता दें कि संगोष्ठी में प्रशासनिक सुधार, राष्ट्रीय सुरक्षा, संवैधानिक शासन और लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत बनाने में सरदार पटेल की भूमिका पर विशेष विचार विमर्श किया जाएगा। विभिन्न तकनीकी सत्रों में हैदराबाद, कश्मीर, पंजाब की पहाड़ी रियासतों और उड़ीसा के भारत में एकीकरण पर विशेषज्ञ अपने शोध प्रस्तुत करेंगे। इसके अलावा भारतीय सिविल सेवा की स्थापना, राजकोषीय संघवाद, संवैधानिक विकास, प्रशासनिक दक्षता और समकालीन संघीय लोकतंत्र की चुनौतियों पर भी चर्चा होगी। नई औद्योगिक नीति से खुलेंगे रोजगार के द्वार, उद्योग विभाग की समीक्षा बैठक में बोले CM सुखविंदर सिंह सुक्खू।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि राज्य सरकार नई औद्योगिक नीति को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है, जिसे शीघ्र अधिसूचित किया जाएगा। नई नीति राज्य में निवेश आकर्षित करने, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित करने तथा हिमाचल प्रदेश में व्यापार में सुगमता यानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को और बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। वह उद्योग विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि नीति को व्यापक और उद्योग अनुकूल बनाने के लिए सभी हितधारकों से परामर्श किया जा रहा है। साथ ही निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एकल खिड़की स्वीकृति प्रणाली को भी सुदृढ़ किया जा रहा है। बैठक में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान, अतिरिक्त मुख्य सचिव आरडी नजीम, सचिव आशीष सिंह एवं अमरजीत सिंह, उद्योग निदेशक यूनुस, अतिरिक्त निदेशक तिलक राज शर्मा तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। ग्राम सभा में वेरीफाई होगी लिस्ट। पीएम आवास योजना ग्रामीण में पात्रों की अंतिम सूची तैयार करने की प्रक्रिया शुरू। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत पात्र लाभार्थियों की अंतिम अस्थायी प्रतीक्षा सूची तैयार करने के लिए ग्रामीण विकास निदेशालय हिमाचल प्रदेश ने पोस्ट डिलीशन मॉड्यूल शुरू कर दिया। इस नई व्यवस्था का उद्देश्य पात्र परिवारों की सूची का पारदर्शी, निष्पक्ष और जवाबदेह तरीके से अंतिम निर्धारण करना है। ग्रामीण विकास विभाग के निदेशालय के अनुसार डिलीशन प्रक्रिया पूरी होने के बाद आवास प्लस प्रणाली द्वारा तैयार प्राथमिकता सूची का सत्यापन संबंधित ग्राम सभाओं के माध्यम से कराया जाएगा। ग्राम सभा पात्रता और प्राथमिकता के निर्धारित मानकों के आधार पर सूची में आवश्यक संशोधन की अनुशंसा कर सकेगी। प्रत्येक के संशोधन का कारण ऑनलाइन प्रणाली में दर्ज करना अनिवार्य होगा। एचआरटीसी को मिलेंगी 50 नई इलेक्ट्रिक बसें। बसों की कमी वाले डिपो को मिलेगी प्राथमिकता। हिमाचल प्रदेश में सार्वजनिक परिवहन को बेहतर बनाने के लिए एचआरटीसी के बेड़े में जल्द 50 नई इलेक्ट्रिक बसें शामिल की जाएंगी। इस बार इन बसों को सबसे पहले उन डिपो में भेजा जाएगा जहां लंबे समय से बसों की कमी है। सरकार पहले चरण में 150 इलेक्ट्रिक बसें एचआरटीसी को दे चुकी है, जो प्रदेश के कई रूटों पर चल रही है। अब दूसरे चरण की 50 बसों के शामिल होने के बाद निगम के पास कुल 200 इलेक्ट्रिक बसें हो जाएंगी। इसके बाद अगले चरण में 97 और इलेक्ट्रिक बसें लाई जाएंगी, जिससे इनकी कुल संख्या 297 हो जाएगी। हिमाचल में आपदा के समय भी नहीं टूटेगा संपर्क, मिलेगी इंट्रा सर्किल रोमिंग। हिमाचल में आपदा के दौरान संचार सुविधा को मजबूती प्रदान करने के लिए बड़ा फैसला हुआ है। इसके तहत दूरसंचार विभाग आपदा में इंट्रा सर्किल रोमिंग सुविधा प्रदान करेगा, जिससे कि किसी भी नेटवर्क से फोन करने की सुविधा मिल सकेगी। प्रदेश में पूर्व में आई आपदाओं के दौरान उपजी स्थिति के बाद यह व्यवस्था राज्य में बनाई गई है। जानकारी के अनुसार प्राकृतिक आपदा के दौरान आम लोगों को फोन करने या अपने परिजनों की खैर खबर लेने के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। प्रदेश के किसी भी हिस्से में फोन नेटवर्क न मिलने की सूरत में दूरसंचार नेटवर्क का उपभोक्ता इस्तेमाल कर सकेंगे। इसके लिए दूरसंचार विभाग द्वारा उन्हें इंट्रा सर्किल रोमिंग सुविधा प्रदान की जाएगी। बता दें कि दूरसंचार विभाग का कहना है कि आपदा के दौरान से जान माल की भारी क्षति होने की आशंका रहती है। किसी आपदा के समय दूरसंचार सेवाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता की आवश्यकता होती है। यह बचाव, राहत और पुनर्वास उपायों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। विभाग ने जानकारी दी है कि आपदा के दौरान टेलीकॉम नेटवर्क में व्यवधान की स्थिति में इंट्रा सर्किल रोमिंग को सक्रिय किया जा सकता है। इसी साल अपग्रेड होंगे सभी मेडिकल कॉलेज। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए निर्देश दिए कि राज्य के सभी चिकित्सा महाविद्यालयों को इस वर्ष के अंत तक अत्याधुनिक चिकित्सा उपकरणों से लैस किया जाएगा, ताकि प्रदेश के लोगों को राज्य में ही बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाई जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग को स्टाफ की कमी को दूर करने के लिए राज्य सरकार ने हजारों पदों पर भर्ती की है। उन्होंने कहा कि एम्स नई दिल्ली की तर्ज पर सरकार स्वास्थ्य संस्थानों में अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध करवा रही है, जिससे मरीजों को बेहतर और उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित हो रही है। सुक्खू ने कहा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय टांडा, डॉक्टर राधाकृष्णन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय हमीरपुर तथा अटल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सुपर स्पेशलिटी आयुर्विज्ञान चमियाना में स्थापित की जा रही है। अत्याधुनिक परिचन्न प्रयोगशालाओं के लिए सरकार ने 75 करोड़ रुपये जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी चिकित्सा महाविद्यालय शिमला में पीईटी स्कैन मशीन स्थापित की गई है तथा टांडा और हमीरपुर चिकित्सा महाविद्यालयों के लिए पीईटी स्कैन मशीनों की खरीद की प्रक्रिया जारी है। सिरमौर में बारिश का कहर, औद्योगिक क्षेत्र कालाअंब जलमग्न, स्कूलों में आज छुट्टी। हिमाचल में बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। सबसे ज्यादा बारिश जिला सिरमौर में हो रही है, जिसका असर सोलन शिमला में भी देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने शुक्रवार को फिर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। उधर बारिश को देखते हुए जिला सिरमौर में आज स्कूलों में छुट्टी का फैसला प्रशासन ने लिया। जिला सिरमौर में बीते 36 घंटे से मूसलाधार बारिश जारी है। लगातार बारिश से जिला सिरमौर में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है।
कर्मियों के जीपी ऐप खातों में जमा होगा एनपीएस अंशदान, यहां लागू होगी व्यवस्था। प्रदेश सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि वर्तमान कांग्रेस सरकार ने सत्ता में आते ही सबसे पहले अपने कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल करने का निर्णय लिया। प्रदेश सरकार ने अब फैसला लिया है कि प्रदेश के जो कर्मचारी 15 मई 2023 से पहले विज्ञापित पदों व रिक्तियों के विरुद्ध सरकारी विभागों में भर्ती हुए वह उनको सीसीएस से पेंशन रूल से 1972 के अंतर्गत लाया जाएगा। प्रवक्ता ने कहा कि प्रदेश सरकार के इस फैसले से वे कर्मचारी जो अभी सेवारत हैं उनके एनपीएस खाते में जमा कर्मचारी अंशदान को उनके जीपीएफ खाते में डाला जाएगा तथा उस राशि पर जीपीएफ दरों पर ब्याज दिया जाएगा। वंदे मातरम की ऐतिहासिक यात्रा का गवाह बना एडवांस स्टडी शिमला, उपराष्ट्रपति वर्चुअली हुए शामिल। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला स्थित भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान यानी कि IIMs में शुक्रवार को राष्ट्रवाद, स्वतंत्रता संग्राम और राष्ट्रीय एकता को समर्पित एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। यहां सरदार पटेल की दृष्टि, एकीकरण, अखंडता और संघवाद विषय पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी और वंदे मातरम एक यात्रा प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कविंद्र गुप्ता मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। वहीं देश के उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन खराब मौसम के कारण शिमला नहीं पहुंच सके, लेकिन उन्होंने वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम को संबोधित किया। हिमाचल में अब सीड बॉल तकनीक से होगा पौधारोपण, नई पहल से बढ़ेगा हरित क्रांति। हिमाचल प्रदेश में हरित क्षेत्र को बढ़ाने के लिए राज्य सरकार कई तरह की योजनाएं चला रही है। इसी कड़ी में जिला बिलासपुर में पर्यावरण संरक्षण और हरित क्षेत्र बढ़ाने के लिए वन विभाग एक नई पहल करने जा रहे हैं। वन विभाग बिलासपुर अब पारंपरिक पौधारोपण के बजाय सीड बॉल तकनीक का प्रयोग करेगा। इस अभियान की शुरुआत अगले सप्ताह सदर बिलासपुर के बांदलाधार क्षेत्र से की जाएगी। हिमाचल आने से न डरे पर्यटक, नदियों नालों से रहे दूर, सीएम सुक्खू ने लोगों से की अपील। हिमाचल में मानसून के दौरान पर्यटकों की सुरक्षा और आपदा प्रबंधन को लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि पर्यटकों को राज्य आने से डरने की जरूरत नहीं है। शिमला में डिजिटल संग्रहालय के शुभारंभ मौके पर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि शिमला, डलहौजी और कुल्लू मनाली सहित अधिकांश पर्यटन स्थल सुरक्षित हैं। उन्होंने सभी पर्यटकों से अपील की है कि नदियों और नालों के किनारे न जाएं और वहां किसी भी तरह के स्टैंड या जोखिम भरी गतिविधियां न करें। सरकारी नौकरी की आड़ में नशे का कारोबार, जल शक्ति विभाग का मल्टीटास्क वर्कर अफीम के साथ गिरफ्तार। हिमाचल प्रदेश में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए जल शक्ति विभाग में कार्यरत एक कर्मचारी को 428 ग्राम अफीम के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आरोपी नशे की इस खेप को अपनी मोटरसाइकिल पर ले जा रहा था। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक धर्मचंद वर्मा ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस टीम क्षेत्र में गश्त पर थी। इसी दौरान गुप्त सूचना मिली कि मंड घंडरा क्षेत्र में एक व्यक्ति नशीले पदार्थों की तस्करी की गतिविधियों में संलिप्त है। इस सूचना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस टीम ने तुरंत मौके पर दबिश दी। पुलिस ने मंडल घाटरा स्थित जल शक्ति विभाग के नलकूप यानी कि ट्यूबवेल के पास उक्त व्यक्ति को दबोच लिया। मैं जब उसकी मोटरसाइकिल की तलाशी ली गई तो उसमें से 428 ग्राम अफीम बरामद हुई, जिसे पुलिस ने तुरंत कब्जे में ले लिया। जनगणना 2027 के प्रथम चरण की प्रगति की समीक्षा, 15 जुलाई तक हाउस लिस्टिंग कार्य पूर्ण करने के निर्देश। जनगणना 2027 के प्रथम चरण यानी कि हाउसिंग लिस्टिंग एवं हाउसिंग सेंसस के तहत जिला शिमला में कार्यों की प्रगति की समीक्षा के लिए प्रधान जनगणना अधिकारी द्वारा चार्ज अधिकारियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता उपायुक्त अनुपम कश्यप ने की। बैठक में बताया गया कि हाउसिंग लिस्टिंग ऑपरेशन का कार्य 11 जुलाई 2026 तक पूरा किया जाना चाहिए, जबकि प्राप्त आंकड़ों की जांच, परीक्षण एवं सत्यापन का कार्य 15 जुलाई 2026 तक पूर्ण किया जाएगा। मैं सभी चार्ज अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि वे अपने अपने क्षेत्रों में कार्यों की नियमित निगरानी सुनिश्चित करें तथा किसी भी प्रकार की त्रुटि को समय रहते ठीक करें। उपायुक्त अनुपम कश्यप ने कहा कि जनगणना के प्रथम चरण में एकत्र किए जा रहे आंकड़ों की गुणवत्ता, शुद्धता, गोपनीयता एवं डेटा सुरक्षा पर विशेष जोर दिया गया। मैं और अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि सभी आंकड़े निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुरूप हो तथा किसी भी प्रकार की विसंगति को तत्काल चिन्हित कर उसका निराकरण किया जाए। हमीरपुर के इन क्षेत्रों में 12 जुलाई को बंद रहेगी बिजली, जाने कितने घंटे लगेगा कट। विद्युत उपमंडल 2 हमीरपुर के अंतर्गत लाइनों की आवश्यक मरम्मत और पेड़ों की काटछांट के कार्य के चलते 12 जुलाई को वार्ड नंबर 5, 7, 8 और 9 HRC वर्कशॉप, ठाकुर नर्सिंग होम, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, बसंत रिजॉर्ट, हमीरपुर अस्पताल, हमीरपुर पब्लिक स्कूल, अपर, लोअर एवं मिडल गौड़ा, उसियाना, लोहारडा, भोटा चौक,
हथली खड्ड पुलिस लाइन 2 सड़का और आसपास के क्षेत्रों में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक बिजली बंद रहेगी। पिछले 3 दिनों से गायब था 24 वर्षीय युवक, अब शेड में मिली गली सड़ी लाश से मचा हड़कंप। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में उस वक्त हड़कंप मच गया जब 3 दिनों से लापता एक 24 वर्षीय युवक का गला सड़ा शव मिला। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच में जुट गई है। इस सांसद निधि जारी नहीं कर रही हिमाचल सरकार, कंगना रनौत का तीखा हमला। मंडी से भाजपा सांसद कंगना रनौत ने गुरुवार को कांग्रेस के नेतृत्व वाली हिमाचल प्रदेश सरकार पर आरोप लगाया कि उसने कुल्लू और मंडी जिलों के विकास के लिए आवंटित सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना की राशि जारी नहीं की है। मैं कंगना ने यह बताया कि कुल्लू जिले के चंद्रासी गांव के दौरे के दौरान कहीं यहां उन्होंने मैट्रिक्स सोसाइटी फॉर सोशल सर्विसेज और NHPC लिमिटेड के सहयोग से संचालित मोबाइल मेडिकल वैन आधारित प्राथमिक एवं निवारक स्वास्थ्य सेवा का उद्घाटन किया। लोगों को संबोधित करते हुए कंगना ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार हिमाचल प्रदेश के विकास के लिए लगातार धन उपलब्ध करा रही है, लेकिन राज्य की कांग्रेस सरकार इस तथ्य को खुले तौर पर नकार रही है। राम मंदिर दान चोरी की CBI जांच याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट 13 जुलाई को सुनवाई करेगा। भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच 13 जुलाई को कोर्ट खोलने पर अयोध्या राम मंदिर दान चोरी, हेराफेरी और गबन से जुड़ी 3 याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। वह 2 याचिकाएं वकील अजय कुमार राय और दिनेश कुमार यादव द्वारा और वकील सत्यम सिंह राजपूत के माध्यम से राजद सांसद सुधाकर सिंह द्वारा दायर याचिका में CBI जांच की मांग की गई है। हिमालय में तैयार होगी संजीवनी, भारतीय सेना BRO, आम जनता को मिलेगा लाभ। हिमाचल के केलांग में होगी रिसर्च। देश की रक्षा में हर पल सतर्क भारतीय सेना को हाई एल्टीट्यूड में स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां अब तंग नहीं करेंगी। इसके अलावा सीमा पर सेना व आम जनता की आवाजाही को सुगम बनाने वाले बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के जवानों को भी हेल्थ की टेंशन नहीं रहेगी। आम जनता के भी दोनों हाथ में सेहत के लड्डू होंगे। मैं केंद्र, राज्य सरकार, DRDO, AFMC सब मिलकर हिमालय में संजीवनी तैयार करने के लिए कर्म यज्ञ में जुट रहे हैं। ये सब लाहौल स्पीति के केलांग में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के तहत बनने वाले हाई एल्टीट्यूड रिसर्च सेंटर को मूर्त रूप देंगे। दोस्तों, खबरों का सिलसिला यह समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।